जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने को चलूँगा। तब श्री वासुदेव जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों बिना क्या देखोगे? तब धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु मैं देखूँगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है वह मेरा शिष्य है और कुछ महाभारत युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी। संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब श्री व्यासदेव जी के मुख से यह वचन सुने तब संजय ने श्री व्यासदेव जी के चरणों का नमस्कार करके और हाथ जोड़कर विनती करी, हे प्रभु, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे देखूंगा और राजा को किस भांति कहूँगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यासदेव जी के आगे विनती की तो श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे सब यहाँ ही दिखाई देगा और बद्धी नेत्रों मिट गई ना से सूझेगा। और व्यासदेव जी ने यह वर दिया तो उसी समय संजय ने की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। आगे अब महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षहिणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की, यह दोनों सेना जमा होकर कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वहाँ मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया सो कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर कहा, आचार्य जी देखो तो पांडवों की सेना का